हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 10th of February गोइंग ऑन टिल द 16th of February। ट्रस्टवर्दी टॉरस, आपका कॉइन यहाँ रख देते हैं। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Taurus. Queen of Michael, 8 of Raphael, the Sun, okay, 2 of Ariel, okay, 4 of Gabriel, 2 of Gabriel, Knight of Ariel and overall energy है 9 of Gabriel की। All right, so Taurus, इस हफ्ते ओवरऑल एनर्जी आपको कह रही है कि स्टे फोकस्ड। ओके, कुछ आप जो करना चाह रहे हैं, जब आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि हो भी रहा है कि नहीं, ये अचीव कर भी पाऊंगा या कर भी पाऊंगी या नहीं, वो डाउट क्रीप अप हो रहा है और आपको लग रहा है गिव अप कर दिया जाए, तो उसी स्टेज पे यू हैव टू नो कि वो बस आप एक कदम दूर हैं अपने ड्रीम से। अगर तब गिव अप कर देंगे तो आपकी इतनी मेहनत जो आपको वो लास्ट एक स्टेप दूर रख रही है अपने गोल से, वहाँ पर आप हारने का या गिव अप करने का सोच रहे हैं। सो वो एक स्टेप थोड़ी और हिम्मत मांग रहा है आपसे। सो इस हफ्ते यही चीज़ है, किसी चीज़ में, किसी एरिया में, किसी गोल को लेके आपने फोकस से एक लंबी जर्नी तय की है, लेकिन यहाँ खतरा ये है कि लास्ट स्टेप पे आप कंफ्यूज्ड फील कर रहे हैं एंड ऑलमोस्ट गिव अप करने के वर्ड्स पे फील कर रहे हैं। इवन दो यू ऑल्सो नो, आप खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, इवन दो यू नो कि नहीं करना है, लेकिन समवेयर वो हिम्मत धीरे धीरे टूट रही है। सो ये चीज़ जब आप फील करें, प्लीज़ नो कि बस सक्सेस जो है वो बस एक कदम दूर है, ऑलमोस्ट आप पहुंच गए हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी। इस हफ्ते खुद को मोटिवेटेड रखना है, सेल्फ मोटिवेटेड, वो बहुत ज़रूरी है। मंडे वी हैव द क्वीन ऑफ माइकल, सो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल। ओके, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड है, इंसाइटफुल है, मतलब किसी भी सिचुएशन की डेप्थ तक डीप एनालिसिस कर सकता है, ये उसको अच्छे से समझ सकता है और दूसरे को समझा सकता है। सो ये कोई भी हो सकती हैं, फेमिनिन एनर्जी है। सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन। ये कोई मदर फिगर है, आंट है, टीचर है, कोई बॉस है, फीमेल बॉस है, फ्रेंड है, समवन मे बी एल्डर टू यू, शायद आपसे थोड़ी बड़ी हैं, बिकॉज क्वीन की एनर्जी में मुझे दिख रही हैं। सो एंड टॉरस, यहाँ पर आप अपनी रीडिंग में नाइट ऑफ एरियल की एनर्जी में है। सो नाइट इज़ यंगर दैन द क्वीन, सो ये कोई सीनियर है आपकी। ओके, इनके एक्सपीरियंस से आप बेनिफिट करेंगे, ये शायद आपको कुछ सिखा सकती हैं या इनकी कंपनी में आप अच्छा फील करेंगे इस हफ्ते। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। सो ये जो भी है, ये आई फील आपको इंस्पायर करेंगी फोकस्ड रहने के लिए। यहाँ पर जो फोकस आप गिव अप करने की सोच रहे हैं, आई फील ये पर्सन आपको इंस्पायर कर सकता है। 6 of Cups, the Fool,
हैव द 9 ऑफ कप्स। यस, ये जो आप सेट आउट आपने किया था कुछ अचीव करने के लिए, आप निकल पड़े थे कि यस ये चीज़ मुझे करनी है, एंड वो सपना पूरा होने में इस पर्सन की मदद होगी। ओके, विद द 6 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है ये कोई आपकी सोल फैमिली, सोल ट्राइब का पर्सन है। सो मे बी एक्चुअल बायोलॉजिकल फैमिली का भी पार्ट है। लाइक आई सेड, मदर फिगर, सिस्टर, एल्डर सिस्टर, कोई भी हो सकती है ये, आंट, ग्रैंड मदर। सो इनका डेफिनेटली मेजर रोल है विद द 6 ऑफ कप्स। ये आपसे कुछ कनेक्टेड है ये पर्सन, एंड ये आपका सपना पूरा करने में आपकी मदद करना चाहती हैं। ओके, सो मंडे को यस कोई हेल्पिंग हैंड दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, अपने एक्सपीरियंस या अपना इंसाइटफुल कुछ गाइडेंस आपको जो देना है, आपके लिए गाइड बन सकता है ये पर्सन। ओके, ट्यूसडे वी हैव द 8 ऑफ रफायल। सो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और फिर से वही चीज़, फिर से आप कह रहे हैं कि नहीं, इज़ इट वर्थ इट? क्या सच में, मतलब इतनी मेहनत वेस्ट तो नहीं चली गई? क्या मैं अचीव कर पाऊँगा जो सेट आउट किया था अचीव करने? अभी भी आप डाउट्स दिखा रहे हैं। सो यस, इमोशनली आई फील आप थोड़ा सा डिजेक्टेड फील कर रहे हैं कि क्यों, या तो इतना टाइम लग रहा है, पेशेंस लूज़ कर रहे हैं, या तो फोकस है, डिटर्मिनेशन है, लेकिन पेशेंस कहीं कहीं वो टूट रही है कि क्यों इतनी देर लग रही है, क्यों इतना टाइम लग रहा है, मेरा सपना पूरा क्यों नहीं हो रहा, इतनी मेहनत डाली है फिर भी क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा। वी हैव 2 ऑफ कप्स, Knight of Cups, and we have the Page of Wands. ये कोई प्यार का मामला भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। ओके, मे बी आपने किसी को अप्रोच किया था, किसी को प्रपोज किया था, मे बी दिल की बात रखी थी, एंड नाउ यू आर वेटिंग फॉर देयर आंसर, और वो आंसर नहीं आ रहा है। सो इस चीज़ को लेके शायद आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हैं। कुछ कम्युनिकेशन की आप वेट कर रहे थे जो कि नहीं आ रही है। मे बी इट्स अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, मे बी आप ऑलरेडी इन्वॉल्व थे दोनों, एंड अब दिस पर्सन इज गोस्टिंग यू, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गई, या फिर ये कोई नया पर्सन है जिसको आप लाइक करते हैं, आपने दिल की बात कही, लेकिन ये पर्सन चाहे रेसिप्रोकेट करता है, फील करता है आपके लिए या नहीं, लेकिन कुछ जवाब नहीं दे रहा है। ओके, मे बी नहीं फील करता है, बट आई फील कम्युनिकेशन ही नहीं आ रही है, एंड यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड कि क्या नहीं किया मैंने। सो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि येस, आई हैव गिवन इट माई ऑल, मैंने अपना 100% दिया, इस पर्सन के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, उसको खुश रखने को तैयार हूँ, बट ये पर्सन की तरफ से पॉजिटिव रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? दैट इज़ वॉट आई फील। वेंसडे को द सन इज शाइनिंग ब्राइट। सो यस, एकदम से कुछ खुशी की लहर आई है आपकी तरफ। ओके, ऑल ऑफ अ सडन आई फील ये जो आपकी स्माइल आप लूज़ कर रहे थे, यहाँ पर भी थक रहे हैं, एंड जस्ट लाइक आई सेड, जस्ट जब आप गिव अप करने के वर्ड्स पे होंगे तो आपको श्योर होना है इस हफ्ते कि वो ही बस एक कदम दूरी पे हैं आप अपने खुशियों से। ओके, सो ये पर्सन फिर से स्माइल कर रहा है, यहाँ पर यू कैन सी दिस पर्सन इज स्माइलिंग। सो ये थक गया है, ये ऑलमोस्ट हार गया था, लेकिन इसकी स्माइल वापस आ गई है, और वही चीज़ सन कार्ड कह रहा है। वेंसडे को एकदम से आप कहेंगे कि ओ माय गॉड, दुख डिसअपॉइंटमेंट वो क्या होती है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ अ सडन एक पॉजिटिविटी की लहर आई है, एंड आपको अपने साथ उड़ा के ले जा रही है, एंड यू आर सेइंग लाइफ इज़ वंडरफुल, लाइफ इज़ ग्रेट, सब कुछ बहुत सुंदर है। वी हैव जजमेंट, सडन ये कुछ खुशी से आप जागे हैं। वी हैव द हैंग्ड मैन, एंड वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो टॉरस, दिस इज़ यू। बहुत ही स्टेबल फील कर रहे हैं, सेटल्ड फील कर रहे हैं, रिवॉर्डेड फील कर रहे हैं। अपना जो पेशेंस आपने दिखाई है
उसका आपको अब फल मिला है। ओके, सो यहाँ पर भी जो मेहनत करके आपने पेशेंस गिव अप करने वाले थे लेकिन किया नहीं, सो उसका रिवॉर्ड अब आप फील कर रहे हैं। थर्सडे वी हैव द 2 ऑफ एरियल। यहाँ पर थोड़ा बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। मे बी अब आप इस पर्सन को एंड अपने जॉब को इक्वली टाइम देना चाहते हैं एंड यू आर हैविंग फन। ऑल ऑफ अ सडन अब वो जो होता है नए नए प्यार में हर चीज़ सुंदर लगती है। अब आपको अपने कोलीग्स भी सुंदर लग रहे हैं, बॉस भी सुंदर लग रहा है, काम भी सुंदर लग रहा है, मज़ा आ रहा है, सब कुछ फन लग रहा है, सब कुछ कलर्स ब्राइटर लग रहे हैं, लाइफ बस ज़्यादा जॉयफुल लग रही है। वी हैव द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, the 8 of swords, and we have the 10 of wands. Yes, so ये I feel जो पहले इतना ज़्यादा स्ट्रेस था, पेन था, जॉब में बहुत ज़्यादा बर्डन हैं आप, बट आई फील ये जो फीलिंग न्यू फाउंड इमोशन जो जागा है आपके अंदर, उसकी वजह से आप पूरी कोशिश करेंगे कि नहीं, काम भी बहुत खुशी से लिया जाए, इसमें अब रोना नहीं है, अब दुखी नहीं होना है, क्योंकि वहाँ वाइब्रेशन लो करेंगे तो ये जो अच्छी चीज़ हो रही है आपके साथ, पॉजिटिव इमोशंस आप फील कर रहे हैं, स्पेशली एक लव कनेक्शन में। सो आप वो चीज़ फिर यहाँ पर भी आप देखेंगे कि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो मूड इधर भी, तो आप वो नहीं चाहेंगे। सो आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यस, जॉब में सिचुएशन वही है, बर्डन वही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है, स्ट्रेस लेवल उतना ही है, लेकिन अप्रोच बदलने की ज़रूरत है। ओके, आप किस तरह से उसको ले रहे हैं, अब आपका रिएक्शन टू द सेम सिचुएशन वो बदल गया है। ओके, सिचुएशन नहीं बदली है, आपका रिएक्शन उससे डील करने का तरीका बदल गया है। फ्राइडे वी हैव द 4 ऑफ गैब्रियल, लुक एट दिस। सो हैप्पीनेस, कुछ लोगों के लिए अगर एंगेजमेंट या मैरिज प्लान कर रहे हैं तो वो भी मुझे दिख रहा है। ओके, सो यस, स्टेबिलिटी है, साथ में मे बी कुछ साथ में मूव इन कर रहे हैं। घर दिख रहा है मुझे, नया घर कुछ लोगों के लिए मे बी, अबंडेंस दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है, सेटल्ड फील कर रहे हैं, किसी का साथ दिख रहा है। ओके, सो ये बर्डनसम सिचुएशन, ये टायरसम सिचुएशन, थकाने वाली सिचुएशन से राहत मिल रही है, अच्छा लग रहा है। वी हैव द हायरोफेंट। मैंने एंगेजमेंट मैरिज कहा था, हायरोफेंट भी यहाँ मैरिज दिखाता है। ओके, वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यस, पीछे की जो भी हर्ट थी, पीछे की कोई इश्यूज थी, तो वो सब रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। एंड ये जो पॉजिटिव फ्यूचर है, इसकी तरफ पूरी खुशी से एंड पूरे फेथ के साथ, पूरी लॉयल्टी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी इंटेग्रिटी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। सो पीछे कोई रिलेशनशिप्स में जो भी नेगेटिविटी आप उसका अगर कुछ मेमोरी कैरी कर रहे हैं, तो वो चीज़ इस रिलेशनशिप में कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको एक फ्रेश स्टार्ट की तरह लेना है एंड पॉजिटिवली लेना है, लाइक आई सेड, फुल फेथ के साथ लेना है। ये जो भी हैप्पी न्यूज़ आ रही है, किसी अपने का साथ आ रहा है। वी हैव 2 ऑफ गैब्रियल, 4 ऑफ गैब्रियल से 2 ऑफ गैब्रियल। सो यस, अपने का साथ, कोई ऐसा जो आपकी तरह सोचता है, लाइक्स डिसलाइक्स मैच करते हैं, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बहुत मैच करता है, आप दोनों की विजन बहुत सिमिलर है, एम्बिशन बहुत सिमिलर है, तो यस, अपने जैसा कोई आपने पाया है। यहाँ 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, दोनों ही कार्ड कह रहे हैं सोलमेट कनेक्शन। ओके, एंड यहाँ 2 कार्ड्स हैं जो मैरिज की बात कर रहे हैं। सो ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, ये कुछ पासिंग अफेयर नहीं है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स
नाउ वी हैव द टू ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए टू ऑफ वॉन्ड्स, यस। सो किसी के साथ आप अपनी लाइफ देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं एंड एक बेटर टुमारो, एक बेटर लाइफ बनाने की सोच रहे हैं इस पर्सन के साथ। सो यस, बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी। ओके, आपका कॉइन भी कहता है ट्रस्टवर्दी टॉरस। सो वही ट्रस्टवर्दी एनर्जी है कि यस, आप पे भरोसा किया जा सकता है एंड ये चीज़ शायद आपके पार्टनर भी देख रहे हैं कि यस, यू आर वेरी ट्रस्टवर्दी एंड सेम विजन हम शेयर करते हैं। सो लेट्स गो फॉर इट। ओके, कि एक लाइफ बनाई जाए एक दूसरे के साथ। वी हैव द नाइट ऑफ एरियल। सो पूरी पेंटिकल फैमिली इज हियर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, चारों हैं यहाँ पर। सो यस, वेरी हैवी अर्थ एनर्जी, जो कि आपकी एनर्जी है, आपका एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट। सो यस, यहाँ पर मुझे लग रहा है यू आर ब्लेस्ड, यू आर प्रोटेक्टेड। नाइट ऑफ एरियल एक ऐसी एनर्जी है जो कि आपको गारंटी कर रही है ब्लेसिंग्स, प्रोस्पेरिटी, खुशियाँ। ओके, सो आप खुश दिख रहे हैं किसी के साथ, बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, मैंने क्या कहा था, नया घर ले सकते हैं, किसी के साथ मूव इन हो सकते हैं, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग है, ऑस्पिशियस न्यू बिगिनिंग, लाइफ का एक रीस्टार्ट है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स and nine of wands, nine of wands. Okay, so yes, end of this struggle. जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली और अब रिजल्ट आ रहा है। और वो क्या ला रहा है? ये बड़ी ब्लेसिंग, बड़ा रिवॉर्ड, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट या इनहेरिटेंस या विंडफॉल या मनी कमिंग इन, इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, नया घर हो सकता है, खुशियाँ हैं, किसी अपने का साथ मिल रहा है एंड एंड ऑफ स्ट्रगल। ओके, सो ये जो आपने डिटर्मिनेशन दिखाई है इस हफ्ते, जो आप दिखाएंगे स्टेडफास्टनेस की नहीं, गिव अप नहीं करना है, तो वो चीज़ रंग ला रही है एंड आपके लिए ये ब्लेसिंग ला रही है, ये बड़ा पेंटिकल ला रही है। ओके, लेट्स गेट यू वन कार्ड फ्रॉम द एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल। एक कार्ड लेते हैं फॉर टॉरस, चीता। ओके, चीता सेज गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, स्टे फोकस्ड एंड मूव क्विकली टू अचीव योर गोल। गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, अपनी जो डिटर्मिनेशन आपने दिखाई है, फोकस दिखाया है गोल पे, वो इंटेंशन, वो गोल एकदम सेट एंड स्टेबल होना चाहिए। ओके, और आप भी स्टेबल होने चाहिए उस रास्ते पे। तो वेवर नहीं करना है, डरना नहीं है, गिव अप नहीं करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, स्टे फोकस्ड एंड मूव क्विकली टू अचीव योर गोल। मूव क्विकली, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आप लास्ट स्टेप पे हैं, अपने गोल से बस एक स्टेप दूर। ओके, सो यस, नाउ यू कैन मूव क्विकली। अब बिल्कुल भी दुखी होने का या हार मानने का वक्त नहीं है कि क्यों नहीं हो रहा। पेशेंस कितनी दिखाई है, मेहनत कितनी की है, सो वो पेशेंस रंग ला रही है। ओके, जस्ट गो इन फॉर दिस बिग रिवॉर्ड, जो बिग ब्लेसिंग जो यूनिवर्स आपके लिए ला रहा है। जस्ट गो इन फॉर दैट, बिकॉज ये प्राइज आपका वेट कर रहा है बाय द एंड ऑफ दिस वीक। सो लाइफ बहुत ही पॉजिटिव टर्न लेने वाली है और ये आपकी मेहनत से ही हुआ है। आपके पॉजिटिव माइंडसेट एंड आपके पॉजिटिव एक्शंस जो मैच किए हैं, अलाइन किए हैं आपके गोल की तरफ आपको आगे बढ़ाने के लिए, वो मेहनत रंग लाई है। ओके, सो यस, जस्ट एंजॉय द ब्लेसिंग। सो ऑल द बेस्ट। आई होप इस रीडिंग ने सही गाइडेंस दी है आपको आने वाले हफ्ते के लिए। इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी। ओके, सो आई विश यू लव एंड लव। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।